बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताता चला आया हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को सुपरमैन नहीं बनाया, उसको मुख्तलिफ किस्म की कमियों के साथ पैदा किया। इस वक्त दुनिया में अगर कोई एक सोल सुपर पावर समझी जाती है तो वो अमेरिका। लेकिन इस वक्त अमेरिका जो सबसे ज्यादा चीज डिमांड कर रहा है ना, वो उसके पास नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा उसके एडवर्सरी के पास है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उस क्लिप को लाजमी देखिएगा। अब बात हो रही है अमेरिका की, जो इस वक्त एक सोल सुपर पावर है। चाइना एक इमर्जिंग पावर है और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जो है वो सुपर पावर बन रही हैं या बन चुकी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर तमाम फील्ड्स को देखा जाए तो दुनिया के अंदर सिर्फ एक सुपर पावर है। चाइना उसके मुकाबले में जो है वो अब खड़ा हो रहा है। और जब चाइना उसके मुकाबले में खड़ा हो रहा है तो इस वक्त अमेरिका खुद से कहता है कि उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी जो है वो इस वक्त चाइना है। सुपर पावर बनने के लिए आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है ना वो अपने आप को मनवाना पड़ता है। फाइनेंशियल फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, सोशल साइंसेज के अंदर आपको जो है वो मनवाना पड़ता है अपने आप। अगर हम सिर्फ डिफेंस की फील्ड को देखें, जो कि हमारा बेसिकली टॉपिक भी है, तो डिफेंस की फील्ड के अंदर इस वक्त जो मुल्क दुनिया में सबसे जदीद हथियार बना रहा है वो डेफिनेटली अमेरिका ही है। दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट से लेके दुनिया की बेस्ट सबमरीन्स, दुनिया के बेस्ट नेवल डिस्ट्रॉयर्स, दुनिया की बेस्ट मिलिट्री सैटेलाइट्स, ये सारी की सारी जो है वो इस वक्त अमेरिका तैयार कर रहा है। लेकिन कुछ मामलात के अंदर चाइना जो है वो अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है। और ये बात हमेशा मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको समझाता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि कुछ मामलात में चाइना जो है वो अमेरिका से अब आगे निकल रहा है। बहुत से लोग जो है इससे इत्तेफाक करते हैं, बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है, साइंस के अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि एक पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर दुनिया में पाए जाने वाले और दुनिया से मिलने वाले मुख्तलिफ जो धातें हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बताई जाती हैं। मसलन सबसे छोटा और सबसे सिंपल एटम जो है वो हाइड्रोजन का होता है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर हर धात को या हर गैस को एक पीरियोडिक नंबर दिया जाता है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल्ड भी शामिल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यूरेनियम भी शामिल है, इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लूटोनियम भी शामिल है। प्लूटोनियम और यूरेनियम से आपको पता है कि एटम बॉम्ब्स बनते हैं। तो ये सारी की सारी धातें जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। जिंक है, टाइटेनियम है, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको पिछले दिनों वीडियो बना के दी है, सिल्वर शामिल है। इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी धातें भी मौजूद हैं जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और इस वक्त दुनिया में जो इस वक्त बहुत सी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी है। जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जितनी बड़ी सुपर पावर होगी, वो उतनी ज्यादा रिसोर्सेज हंगरी होगी। एक वक्त था कि समझा जाता था कि जिस मुल्क के अंदर भी तेल है वहां पे अमेरिका ने इन्वेजन करनी। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, अमेरिकन इकोनॉमी जो थी वो सबसे बड़ी थी। और इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती। और इन सुपर पावर्स का इन रिसोर्सेज को हासिल करना और इनके ऊपर कब्जा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी इकोनॉमी का साइज जितना बढ़ता जाएगा, आपको उतने ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। आप जितना ज्यादा असला बनाते हैं, असले के लिए आपको पता है कि स्टील की जरूरत पड़ती है। एक नॉर्मल स्टील होता है, एक वेपन्स ग्रेड स्टील होता है। तो आपको इतने बड़े बड़े शिप्स बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आजकल के जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डिफेंस बजट है वो अमेरिका का है, तकरीबन $800 बिलियन के करीब है। सबसे ज्यादा असला जो है वो अमेरिका के अंदर बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत भी फिर अमेरिका को ही है। और इन चीजों के अंदर एक ऐसी धात मौजूद है जिसको एंटीमनी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर 51 है। इसका जो सिंबल है वो SB है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको देखें तो ये टिन के साथ आपको मिलेगा, इंडियम के साथ आपको मिलेगा, आयोडीन के साथ मिलेगा और जीनॉन के साथ मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि हालिया बरसों में अमेरिका ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर चीन पर इन्हिसार किया और एक हद तक रूस पर भी। एक अहम मादनियात हासिल करने के लिए जो गोला बारूद की पैदावार के लिए बहुत जरूरी है, इस मादनियात का नाम है एंटीमनी। और ये दिफाई सनत में सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये जो एंटीमनी है ये आर्मर पियर्सिंग बुलेट से लेके न्यूक्लियर वेपन तक में इस्तेमाल होती है, नाइट विजन गॉगल्स तक में इस्तेमाल होती है और कई ऐसी चीजों में इस्तेमाल होती है जिसका आपको बताया भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये जो बड़ी कंट्रीज होती है ना, इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे होते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स किस किस्म के होते हैं? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मसलन आपके पास जो है वो गोल्ड का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा, आपके पास पेट्रोलियम का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा, आपके पास गोला बारूद का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। इसी तरह अमेरिका ने अपना एक नेशनल डिफेंस स्टॉकपाइल जो है वो बनाया हुआ है और इसके अंदर अमेरिका हर किस्म की वो धात जो उसको अपने असला बनाने के लिए जरूरी चाहिए, उसको वो अपने मुल्क के अंदर जो है वो स्टोर करके रखता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर जो बहुत से बेस्ट और एडवांस असला इस वक्त बनाया जा रहा है, उनके अंदर एंटीमनी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और जैसा कि आपको पता है
कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा एडवर्सरी जो है वो इस वक्त चाइना है और रशिया है। अगर आप इस वक्त देखें तो इस वक्त जो अमेरिकन की सबसे बड़ी जो सरदर्द बनी हुई है ना, वो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये इस वक्त दुनिया में सारे के सारे चाइना कंट्रोल कर रहा। ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका को ये एंटीमनी चाहिए, बल्कि इस वक्त अमेरिका को अपना असला बनाने के लिए टाइटेनियम, टंगस्टन, कोबाल्ट और लिथियम भी चाहिए। ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं उसको दुनिया से मिल भी जाती हैं, उसके अपने मुल्क में भी होती हैं, लेकिन इनमें से बहुत से मेटल्स उसको ऐसे चाहिए जो कि वो इस वक्त चाइना से हासिल कर रहा है। और कल को अगर उसका चाइना के साथ किसी भी किस्म का कोई मसला हो जाता है तो चाइना तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है वो रोक लेगा और अमेरिका को उसकी सप्लाई बंद कर देगा। तो इस वक्त अमेरिकन जो कांग्रेस है, जो इस वक्त अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जो तादाद है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारा चाइना के साथ कोई मसला होता है, इतना ज्यादा मसला बन जाता है कि चाइना हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है वो रोक देता है, रशिया इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है वो रोक देता है, तो अमेरिका को अपना असला बनाने के लिए, मॉडर्न वेपन्स तैयार करने के लिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स की शॉर्टेज जो है वो ना महसूस हो। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एंटी मनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। 2016 के अंदर एंटी मनी की प्रोडक्शन जो थी उसमें सरे फहरिस्त चाइना था। चाइना ने 2016 के अंदर 1 लाख टन एंटी मनी जो है उसको निकाला था, उसको प्रोड्यूस किया था। रशिया ने 9000 टन एंटी मनी को प्रोड्यूस किया था। ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पे था और उसने 8000 टन एंटी मनी जो थी वो प्रोड्यूस की थी। चौथे नंबर पे बोलिविया था जिसने 4000 टन एंटी मनी प्रोड्यूस की थी और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था जिसने 3500 टन एंटी मनी जो थी वो प्रोड्यूस की थी। ये 2016 के फिगर्स हैं और टॉप 5 के अंदर अमेरिका किसी जगह पे भी नहीं है। फिर 2010 के फिगर्स हमारे सामने आते हैं कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा एंटी मनी प्रोड्यूस किया। तो पहली 4 कंपनीज जो है वो चाइनीज कंपनीज हैं, जिनमें सबसे पहली कंपनी जो है उसने 5500 टन एंटी मनी जो है वो 2010 के अंदर प्रोड्यूस की। दूसरे नंबर पे भी एक चाइनीज कंपनी है चाइना टिन ग्रुप, उसने 20000 टन एंटी मनी जो है वो प्रोड्यूस की। तीसरे नंबर पे भी एक चाइनीज कंपनी है जिसने 20000 टन जो है ये एंटी मनी प्रोड्यूस की थी 2010 में। चौथे नंबर पे भी एक चाइनीज ही कंपनी थी जिसने 15000 टन ये एंटी मनी प्रोड्यूस की थी। 5वें नंबर पे एक रशियन कंपनी है जियोप्रो माइनिंग, इसने 6500 टन एंटी मनी जो है 2010 के अंदर प्रोड्यूस की थी। फिर कनाडा का नंबर आता है, साउथ अफ्रीका का आता है, म्यांमार का आता है, ताजिकिस्तान, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, कजाकिस्तान, थाईलैंड, किर्गिस्तान, लाओस, मेक्सिको। अमेरिका का किसी जगह पे भी नंबर नहीं आता। उसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी मनी के रिजर्व्स जो हैं वो किस मुल्क के पास हैं। तो 2015 में सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स एंटी मनी के थे चाइना के पास थे और ये तकरीबन 9,50,000 टन के रिजर्व्स थे। फिर रशिया के पास है ये तकरीबन 3,50,000 टन के रिजर्व्स थे। फिर बोलिविया का नंबर आता है 3,10,000 टन के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है 1,40,000 टन के साथ। फिर अमेरिका का नंबर आता है सिर्फ 60,000 टन के साथ। सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है इस एलिमेंट की। फिर नंबर आता है ताजिकिस्तान का जिसके पास इस वक्त इसके 50,000 टन के रिजर्व्स हैं। फिर नंबर आता है साउथ अफ्रीका का जिसके पास इसके 27,000 टन के रिजर्व से 2015 में। अब ये 2022 इस वक्त चल रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, माइनिंग के बाद कौन कौन से ममालिक ने इनके जो रिजर्व्स हैं और तलाश कर लिए हैं। कहा यह जाता है कि 2022 के अंदर भी चाइना सबसे ज्यादा एंटी मनी प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरे नंबर पे आज भी रशिया है। तीसरे नंबर पे जो पहले बोलिविया हुआ करता था वो आज ताजिकिस्तान हो गया। और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक सप्लाई रिस्क चल रहा है क्योंकि अमेरिका और पूरा यूरोप जो है वो ये एंटी मनी की धात जो है सबसे ज्यादा इस वक्त चाइना से मंगवा रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो इस वक्त ताजिकिस्तान से मंगवा रहे हैं और तीसरे नंबर पे वो इस वक्त रशिया से मंगवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा अपने पाकिस्तानियों के लिए कि हमें अपने रीजन के अंदर ट्रेड करते हुए जो है ना वो तरक्की करनी चाहिए। पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलकर ट्रेड करनी चाहिए, रशिया के साथ मिलकर ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया के साथ मिलकर भी ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया के साथ हमारे कुछ मामला हैं उनको पहले सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद इंडिया के साथ भी ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि चाइना इस वक्त एक जायंट बनता जा रहा है और टेक्नोलॉजी में भी चाइना जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त आगे जाता जा रहा है। अपनी वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है और कई ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त चाइना के हाथ में है और चाइना उनको अब कंट्रोल करता है। और जब चाइना ऐसी इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है तो आप ये समझ लें कि वो अमेरिका की और यूरोप की जो तरक्की है उसको भी चाइना कंट्रोल कर रहा है। अगर पूरे तरीके से चाइना कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है अमेरिका की तरक्की के अंदर, यूरोप की तरक्की के अंदर। क्योंकि आगे जिस तरह ये नए से नए वेपन्स बनाए जाएंगे, इन नए से नए वेपन्स के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं इनका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा और अमेरिका को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की हसूल के लिए चाइना और रशिया से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि दुनिया की 90% की जो हाई एंड चिप्स हैं वो इस वक्त ताइवान के अंदर बनती हैं। ताइवान किसकी विसिनिटी में है? ताइवान चाइना की विसिनिटी में आता है। अमेरिका को वहां से अपनी चिप्स जो है लेके जाके तो अपने एप्पल के अंदर लगानी पड़ती है, अपने हाई एंड वेपन्स के अंदर जो है वो जाके लगानी
लानी पड़ती हैं। अमेरिका भी जो है वो इस वक्त चाइना के साथ खुले तौर पे जो है वो कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका अपनी तरक्की के लिए भी चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस वक्त चाइना के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को बेहतर बनाए, अपने रिलेशंस को चाइना के साथ और रशिया के साथ आगे लेके जाए, क्योंकि लकीली हम इन दोनों ममालिक के हमसाए हैं। ये हम पे डिपेंड कर सकते हैं, हम इन पे डिपेंड कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ अपने ये जो ट्रेड के दरवाजे हैं इनको खोलें और किसी तीसरे मुल्क को अपनी इन मामलात के अंदर ना दखल अंदाजी करने दें। तीसरे मुल्क से मुराद मेरी अमेरिका है। इस वीडियो के एंड पे मैंने आपको ये चीज दिखानी थी कि जब मैं इस एंटी मनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा क्लिप देखा कि ये एंटी मनी पाकिस्तान के अंदर भी माइंस के अंदर मौजूद है। कई माइनर्स ऐसे हैं जो इस एंटी मनी को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से। ये आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ ये करना है कि अपनी इन माइनिंग टेक्निक्स को जो है वो एडवांस बनाना है, क्योंकि ये जिस तरीके से माइनिंग कर रहे हैं ये तो आज से शायद 1000 साल पहले इस तरह से माइनिंग की जाती हो। तो आपको अपने मुल्क के अंदर माइनिंग टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर एडवांसमेंट लेके आनी है, और इन रेयर अर्थ मिनरल्स जो आपके मुल्क में अगर थोड़े से भी मिल सकते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, अपने लिए सबसे पहले तो इस्तेमाल करें। अगर आपके यूज में वो अभी नहीं आते तो आप उनको महंगे दामों दुनिया को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।